अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज का हमारा उन्वान है शोहर के हुकूक, यानी बीवी अपने शोहर को क्या हुकूक उसके अदा कर सकती है बीवी। आज हम ये वीडियो में शोहर के हुकूक लेंगे, फिर अगले वाली वीडियो में हम बीवी के भी हुकूक लेंगे। वीडियो लंबी हो जाती थी, दोनों शोहर बीवी के हुकूक रखे, तो इसलिए मैंने अलग अलग इनका उन्वान बना दिया है। कुरान और हदीस से देखते हैं दोस्तों। आइए हम शुरुआत करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो दोस्तों, हमारी पहली हदीस है सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 1853। आइए हदीस सुनते हैं। इसका तर्जुमा है, जब माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शाम से वापस आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे ताहिया किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अय माज, ये क्या है? इन्होंने कहा, मैं शाम गया तो देखा कि वो लोग अपने पादरियों और सरदारों को सजदा करते हैं, तो मेरे दिल में तमन्ना हुई कि मैं भी आपके साथ ऐसा ही करूं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ऐसा ना करना, इसलिए कि अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। कसम है इस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, औरत अपने रब का हक अदा नहीं कर सकती जब तक कि अपने शोहर का हक अदा ना कर ले। तो इस हदीस में हमको ये मालूम होता है दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी को हुक्म देते तो वो अपने बीवियों को देते, उम्मत की बीवियों को देते कि अपने शोहर को सजदा करो। तो अल्लाह ने इस बात की इजाज़त नहीं दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो दोस्तों, बोलने की बात यह है कि सजदे का हक सिर्फ अल्लाह ताला का ही है कि और किसी का नहीं है। तो ये बात हमको इसमें यह समझ में आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोहर का मर्तबा और एहतराम करने का आपको तरीक़ा बता रहे हैं। तो चलते हैं, आइए दूसरी। तो दोस्तों, दूसरी हदीस है सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 2014। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई औरत अपने शोहर को तकलीफ देती है तो जन्नत में जो हूरें रहती है तो अल्लाह से कहती हैं, अल्लाह तुझे हलाक करे, इसे तकलीफ ना दें, वो तेरे पास चंद रोज का मेहमान है, अन करीब तुझे छोड़कर हमारे पास आ जाएगा। तो दोस्तों, इस हदीस में हमको ये समझ में आता है कि जो जन्नत में जो हूरें रहती है वो हमारा इंतज़ार कर रही है, क्योंकि वो भी इंसान जन्नती है तो हूरें हमारा इंतज़ार कर रही हैं जन्नत में कि वो अगर हमारे को दुनिया में हमारी बीवियां हमको अगर तकलीफ़ दे रही हैं तो हूरें उनको बदुआ करती हैं, क्या बोलकर कि अल्लाह तुझे हलाक करे, इसे तकलीफ़ ना दे, तेरे पास चंद रोज का मेहमान है, अन करीब हमारे पास छोड़कर आने वाला है वो। तो दोस्तों, हमको इस हदीस से पता चलता है कि शोहर का मर्तबा और एक बीवी अपने शोहर को देना चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम तीसरी हदीस के पास बढ़ते हैं। तो सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 5195।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے۔ عورت کسی کو اس کے گھر میں اس کی مرضی کے بغیر آنے کی اجازت نہ دے، اور عورت جو کچھ بھی اپنے شوہر کے مال میں سے اسرائی اجازت بغیر خرچ کر دے، اسے بھی اس کا آدھا ثواب ملے گا۔ تو دوستوں، اس حدیث میں ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شوہر کی بنا اجازت کے آپ کوئی کام نہ کریں، جیسے کہ نفلی روزے، جیسے کہ کہیں باہر جانا ہے۔ شوہر اگر کوئی مال خرچ کرنے کے لیے اپنی بیوی کو دیتا ہے تو وہ بیوی اگر اس میں سے کچھ حصہ خیرات کر دیتی ہے تو اس کا ثواب اجر آدھا شوہر کو بھی ملتا ہے، آدھا بیوی کو بھی ملتا ہے۔ تو یعنی کہ بیوی اگر نیک کام میں کوئی پیسہ لگا رہی ہے اپنے شوہر کا تو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی آدھا اجر ملے گا، اس کو بھی آدھا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے دوستو ہم چوتھی حدیث کے پاس بڑھتے ہیں۔ تو جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 670۔ میں نے حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خطبے میں فرماتے ہوئے سنا، عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ خرچ نہ کرے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، اور کھانا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہمارے مالوں میں سے سب سے افضل مال ہے۔ تو دوستوں، اس حدیث میں ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اگر کسی کو کھانا کھلا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کھانا ہمارے لیے یعنی شوہروں کے لیے سب سے افضل مال ہے۔ تو ہم کو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیوی کسی کو کھانا بغیر اجازت کے نہ دیں اور نہ کھلائیں۔ تو دوستوں، آئیے ہم پانچویں حدیث کے پاس بڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5198۔ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اس کے اکثر رہنے والے غریب لوگ تھے، اور میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو اس کے اندر رہنے والی اکثر عورتیں تھیں۔ تو دوستوں، اس حدیث سے ہم کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں دیکھا جھانک کر تو سارے غریب لوگ جنتی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو اکثر عورتیں تھیں دوزخ میں۔ تو دوستوں، اس حدیث سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر عورتیں جہنمی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو دوستوں، ہماری عورتوں سے گزارش ہے کہ آپ شوہر کی نافرمانی مت کریں، آپ شوہر کی اطاعت کریں، آپ شوہر کا کہنا مانیں، آپ شوہر سے چھوٹی چھوٹی باتوں سے مت لڑیے، آپ اپنے شوہر سے چھوٹے چھوٹے شک و شبہ کے مسئلے نہ رکھیں، کیونکہ شوہر جب ناراض ہوتا ہے تو ساری کائنات کے فرشتے بدعا دیتے ہیں، تب تک آپ سے شوہر ناراض ہے۔ تو بولنے کی بات میری یہ ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے سارے حقوق دیں، کیونکہ جنت میں اگر جانا چاہتی ہیں تو شوہر کی فرما برداری کرو، شوہر کا حکم مانو،
शोहर का कहना मानो। तो दोस्तों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस शख्स पर रहम फरमाए जो रात को उठे, फिर वो नमाज पढ़े और अपनी बीवी को भी जगाए तो वो भी नमाज पढ़े। अगर वो ना उठे तो इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। अल्लाह रहम फरमाए इस औरत पर जो रात को उठकर नमाज पढ़े, अपने शोहर को भी बेदार करे। अगर वो ना उठे तो उसके मुंह पर पानी के छींटे मारकर उठाएं। तो दोस्तों इस हदीस से हमको ये पता चलता है कि एक मियाँ बीवी रात में अपनी नफिल नमाज पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला के फरिश्ते आवाज़ लगाते हैं कि कोई है मांगने वाला, तो अल्लाह ताला के फरिश्ते आवाज़ लगाते हैं। तो दोस्तों आप अपनी बीवी को भी उठाइए और बीवी आप अपने शोहर को भी उठाइए, रात में नमाज़ें पढ़िए और खूब दुआएं करिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी परेशानी है हल हो जाएगी। आपकी दुनियावी ज़िंदगी सुधर जाएगी और आखिरत की भी ज़िंदगी सुधर जाएगी। एक अल्लाह की इबादत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और अपने शोहर की फर्मा बरदारी और नमाजें और रोज़े और ज़कात। चलिए दोस्तों हम आखिरी हदीस रख के मैं ये आज का उन्वान ख़त्म करना चाहता हूँ। तो हमारी हदीस 7वीं है, सही बुखारी की हदीस है 5200। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक हाकिम है, तुम में से हर एक के बारे में सवाल होगा। हाकिम मर्द अपने घर वालों पर हाकिम है, औरत अपने शोहर के घर और इसके बच्चों पर हाकिम है। तुम में से हर एक हाकिम है और हर एक से इसकी रिवायत के बारे में सवाल किया जाएगा। तो दोस्तों इस हदीस से हमको ये पता चलता है कि हाकिम शोहर भी है, हाकिम बीवी भी है। यानी कि शोहर अपने घर वालों के ऊपर हाकिम है, यानी कि बीवी बच्चे उनका हाकिम है। शोहर अपने बीवी बच्चों को अच्छी राह दिखाए, एक अल्लाह की इबादत बताएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत बताएं और इस्लाम पे चलने की ताकीद करें और नमाज़ें पढ़ने की ताकीद करें। तो इसलिए हाकिम मर्द आदमी को बनाया गया है। एक औरत, एक बीवी जब हाकिम है तो वो उसके बच्चों पर है, शोहर के अपने बच्चों पर वो हाकिम है। अपनी माँ का गोद ही पहला स्कूल होता है। तो यानी कि बीवी अपने बच्चों को अच्छे अखलाक अपने बच्चों को सिखा सकती है। जैसे कि नमाज पढ़ने के लिए कहे तो बीवी अपने बच्चों के ऊपर हाकिम है। तो दोस्तों चलिए हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो दोस्तों जो कुछ भी मैंने कहा और बोला तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग मेरी बात किसी और तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। आप कुछ छोटी से छोटी भी हदीस या कुछ भी दीन के बारे में मालूमात है तो आप किसी दूसरे तक ज़रूर पहुंचाइए। तो ये हदीस है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और बीवियां अपने शोहर की नाफरमानी मत करिए। इंशाअल्लाह ताला जितना हो सके अपना सही हक दीजिए अपने शोहरों को और उनकी नाफरमानी मत करिए और उनकी फर्मा बरदारी करिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं।
پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، مع السلامہ۔